हेलो स्टूडेंट, चलिए ध्यान देते हैं। आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र बहुत लोगों के लिए चैलेंजेबल होता है, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन यहाँ आप ध्यान देंगे विमीय सूत्र को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप जो 7 मूल राशियाँ हैं उनका विमीय सूत्र देख लीजिए। उसके अतिरिक्त किसी भी राशि का यदि आपको विमीय सूत्र निकालना है तो उसका फार्मूला जरूर पता होना चाहिए। जैसे आपको वेग का विमीय सूत्र निकालना है तो ये आपको पता होना चाहिए कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। यदि आपको ये पता है, उसके बाद यहाँ देख लीजिए कि मूल राशियों की जो विमाएँ हैं, लंबाई का L है, द्रव्यमान का m है, समय का t है, विद्युत धारा का a है, ताप का k है, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योत तीव्रता cd। इधर वाले तो कम आते हैं, यहाँ mlt ही मेन है। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि विमीय सूत्र बड़े ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। किस ब्रैकेट में? बड़े ब्रैकेट में। और यहाँ जो मेन होता है वो ये 3 अक्षर mlt होते हैं। तो चलिए हम ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यदि आपसे पूछ लिया विद्युत धारा की ही विमा पूछ लेता है, मान लीजिए विद्युत धारा की विमा पूछ लेता है, तो कभी कभी तो ऐसे दे दिया रहेगा, तो चलो सिंपल है यदि ऐसे दे दिया, नहीं तो आपका देगा m0 l0 t0 a, इस प्रकार से। तो आप इसको ढूंढ सकते हैं क्योंकि मूल राशियों के जो विमाएँ होती हैं वो सिर्फ सेम यही होते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ और राशियों के बारे में। जैसे आपका क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपको आना चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई एक प्रकार की दूरी है तो इसकी विमा L हो जाएगी, चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, इसकी विमा L हो जाएगी, अतः दोनों मिला के L² हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है? चलिए तो आगे और हम देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया त्वरण का, जैसे हम देख लेते हैं त्वरण। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे में समयांतराल, यानी कि लगने वाला टाइम, समयांतराल। आगे हम देख सकते हैं वेग का हम निकाल चुके हैं LT इनवर्स। वेग का होगा LT इनवर्स और समय का हो जाएगा T, और ये ऊपर उठ जाएगा तो LT पर -2। क्लियर है? चलिए और आगे हम देख लेते हैं 2 एक राशियाँ और। 2 एक राशियों में देख सकते हैं आप, जैसे आपका हो गया विभव या विभवांतर, दोनों की सेम विमाएँ हैं। विभव या विभवांतर, फार्मूला आपका हो जाएगा कार्य बटा समय, कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। कार्य का यदि आपको नहीं पता है तो आप ज्ञात कर लीजिए, कार्य बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। यदि आपको बल का भी नहीं पता है तो बल का ज्ञात कर लीजिए, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और अभी हमने त्वरण का निकाला है, द्रव्यमान का m हो गया और त्वरण का हो गया LT पर -2। चलिए ध्यान देते हैं तो बल का आप टोटल निकल जाएगा mLT पर -2। अब ये mLT पर -2 बल का हो गया, तो बल का हम रख देंगे यहाँ। बल का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा जो आपको चाहिए होगा। बल का आपका हो जाएगा mLT पर -2 और दूरी हो जाएगा L, तो कार्य का निकल के आ जाएगा mL² T पर -2। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम निकालेंगे विभवांतर का। यदि आपको बल का चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखेंगे विभवांतर या विभव बराबर कार्य बटा आवेश। कार्य का हम निकाल चुके हैं, कार्य का होता है mL² T पर -2, और आवेश का यदि आपको नहीं पता है तो निकाल लीजिए आवेश बराबर धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। धारा का हो जाएगा एम्पियर का A और समय का T, मिला के आ जाएगा AT। चलिए आगे देखते हैं, ये AT हम लिख देंगे यहाँ आवेश के लिए। आगे देखेंगे अब ये ऊपर जाएगा mL² T पर -3 ऊपर जाके हो जाएगा, और A इनवर्स। यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं कि ये है विभवांतर की विमा, ये है विभवांतर की विमा। चलिए एक और हम आपको दिखा देते हैं, हो सकता है अब समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए आप ये 7 मूल राशियों के विमा पता होनी चाहिए और जिस राशि का आप निकाल रहे हैं वो फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे
मान लीजिए हम आपको निकाल रहे हैं वैद्युत सामर्थ्य की विमा। वैद्युत सामर्थ्य बराबर आपका होता है कार्य बटा समय। वैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं? एकांक समय अंतराल में व्यय ऊर्जा की दर या व्यय होने वाली ऊर्जा की दर को ही हम वैद्युत शक्ति कहते हैं। यहाँ देखेंगे P बराबर W बटा T। P हो गया पावर, W यानी कि कार्य की विमा अभी आप निकाले हैं ml स्क्वायर टी पर -2 और समय टाइम का T ही हो जाएगा। इसे ऊपर ले लेंगे, हो जाएगा ml स्क्वायर टी पर -3। ये हो गई पावर की विमा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको ये 7 मूल राशियों की मूल विमाएँ पता होनी चाहिए। उसके बाद जिस राशि का आपको विमीय सूत्र निकालना है वो फार्मूला पता होना चाहिए। चलिए एक और हम आपको दिखा देते हैं, हो सकता है कि जब जागो तभी सवेरा। ध्यान दीजिए, आपको ये ध्यान देना है कि विमीय सूत्र देखो प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा आसानी से। जो पसीना बहाएगा मैदान मार के ले जाएगा, डेफिनेट है। तो मेहनत करेंगे, सफल होने का मात्र एक ही रास्ता है, मेहनत करना, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। यहाँ आप ध्यान देंगे, जैसे मान लो हम आपके लिए निकाल दे रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इम्पोर्टेंट है आपका राशि जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ ध्यान देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। फार्मूला होता है वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। परिभाषा की यदि हम बात करें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट होता है। इसकी विमा यदि हमें निकालनी हो तो पहले एफ यानी कि फोर्स की विमा, बल की विमा mlt पर -2 हो जाएगा और ये क्यू नॉट यानी कि आवेश की विमा at हो जाएगी। इसे आप ऊपर उठा लेंगे at को, तो वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ई की जो विमा आ जाएगी mlt पर -3 A इनवर्स। उम्मीद करते हैं ये आपको विमीय सूत्र निकालने आ जाएगा। 1-2 आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पर। चलिए ठीक है, जय हिंद।